नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज को द हिंदू ने अपने पेज नंबर 1 पर कवर किया था। गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चिकित्सा पेशेवरों के लिए सुरक्षा उपायों की एक रूपरेखा तैयार करने के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। नेशनल टास्क फोर्स हॉस्पिटल परिसर में सुरक्षा उपायों की सिफारिश करेगा, सेपरेट टॉयलेट सहित बुनियादी ढांचे का विकास और इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल एरिया तक पहुंच को लिमिटेड करने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप जैसे सीसीटीवी कैमरे, रात्रि परिवहन का प्रोविजन करेगा यानी नाइट ट्रांसपोर्टेशन का प्रोविजन करेगा, परामर्श सेवाएं जिनमें संकटकालीन कार्यशालाएं, क्वार्टरली सुरक्षा ऑडिट और अस्पतालों में पुलिस की उपस्थिति भी बढ़ाएगा। तो आप देख रहे हैं ये जो कोलकाता से जुड़ी जघन्य घटना हुई है उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हुआ है, सक्रिय है। इस न्यूज पर आप लोग अपनी नजर बना के रखिएगा, आने वाले टाइम में हो सकता और अपडेशन देखने को मिले। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। अगली न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर। आईआर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारत और मलेशिया ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच वार्ता के दौरान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य कई वर्षों के तनाव को दूर करना है। दोनों नेताओं ने वर्ष 2010 की रणनीतिक साझेदारी को अपग्रेड करने के निर्णय की घोषणा की, जिसे वर्ष 2015 में संवर्धित रणनीतिक साझेदारी बनाया गया था। साथ ही कई समझौते भी किए गए। दोनों प्रधानमंत्रियों ने राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, आर्थिक और व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, फिनटेक, नवीकरणीय ऊर्जा सहित स्वास्थ्य सेवा, उच्च शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, लोगों के संबंधों सहित द्विपक्षीय सहयोग की पूरी श्रृंखला पर चर्चा की। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। अगली न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 3 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इच्छा मृत्यु किसी व्यक्ति के दर्द या पीड़ा को समाप्त करने के लिए जानबूझकर उसके जीवन को समाप्त करने की क्रिया है। नैतिकतावादी एक्टिव और पैसिव इच्छा मृत्यु के बीच अंतर करते हैं, ये डिबेट का विषय है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय देने से मना कर दिया है और उम्मीद है कि यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इस न्यूज पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगली न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 10 पर। एनवायरमेंट सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो कि जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि नीति आयोग द्वारा तैयार एथेनॉल मिश्रण लक्ष्यों को प्राप्त करने के रोड मैप में यह निर्धारित किया गया था कि गन्ना आधारित भट्टियों की क्षमता वर्ष 2021 में 426 करोड़ लीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 760 करोड़ लीटर होनी चाहिए, जबकि अनाज आधारित भट्टियों की क्षमता 258 से बढ़कर 740 करोड़ लीटर होनी चाहिए। एथेनॉल न केवल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करेगा बल्कि मारुति सुजुकी कंपनी के एक अनुमान के अनुसार यह प्रतिवर्ष लगभग $4 बिलियन यानी $4 अरब के विदेशी मुद्रा एक्सपेंडिचर यानी खर्च को भी रोकेगा और एक सुनिश्चित बाजार के माध्यम से विभिन्न फसलों की खेती को बढ़ावा देकर रूरल इकोनॉमी यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, जो कि सरकार का एक फोकस एरिया है। इस बीच विकसित एथेनॉल अर्थव्यवस्था ने राज्यों के अलग अलग तरीकों से प्रभावित किया है, जबकि ईंधन एथेनॉल की कीमत पूरे भारत में समान है। राज्य एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल यानी ENA का मूल्य निर्धारण करते हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। अगली न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 11 पर। हेल्थ सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि कैंसर भारत में एक बढ़ती समस्या के रूप में उभर रहा है। गैर संचारी रोगों यानी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से होने वाली 18% मौतों के लिए कैंसर जिम्मेदार है, जिससे यह भारत में मृत्यु दर का दूसरा प्रमुख कारण बन गया है। वर्ष 2022 में भारत में लगभग 14 लाख नए कैंसर के मामले दर्ज किए गए हैं। यह संख्या वर्ष 2025 तक 12% बढ़ने की उम्मीद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्तन, गर्भाशय ग्रीवा, डिंब ग्रंथि और कोलोरेक्टल कैंसर महिलाओं में सबसे आम है, जबकि फेफड़े, एसोफेगल, कोलोरेक्टल और पेट के कैंसर पुरुषों में सबसे अधिक होते हैं। अब बात करते हैं कि कैंसर स्क्रीनिंग का महत्व क्या है। जब कैंसर का देर से पता चलता है तो बचने की दर कम हो जाती है, जबकि देखभाल की लागत बहुत महंगी होने लगती है, आसमान छूने लगती है। दूसरी ओर जल्दी यानी शीघ्र पता लगने से कैंसर का इलाज आसान हो जाता है और इससे पीड़ा भी कम होती है। यही कारण है कि कई देशों ने यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि कोई भी कैंसर बिना पहचाने ना जाए। उदाहरण के लिए यूके नेशनल हेल्थ सर्विस ने वर्ष 2028 तक शुरुआती चरण यानी स्टार्टिंग फेज में ही निदान किए गए लोगों के अनुपात को 50% से बढ़ाकर 75% करने की योजना बनाई है।
स्क्रीनिंग के माध्यम से जल्दी पता लगाना एक प्रभावी राष्ट्रीय कैंसर रणनीति की आधारशिला है। अधिकांश यूरोपीय देशों, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कुछ हिस्सों ने संगठित कैंसर स्क्रीनिंग को अपना लिया है, लेकिन भारत में ऐसे कार्यक्रम अभी भी असाधारण बने हुए हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने हैं। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है भारत को। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगली न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था। ये भी हेल्थ सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो कि जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स जिले के टिकरी किला में 2 वर्ष के बच्चे में वैक्सीन से उत्पन्न पोलियो का मामला आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि यह वाइल्ड पोलियो का मामला नहीं है, बल्कि कम प्रतिरोधक क्षमता वाले कुछ लोगों में संक्रमण यानी इन्फेक्शन का मामला है। देश में वाइल्ड पोलियो वायरस का आखिरी मामला वर्ष 2011 में सामने आने के बाद WHO ने वर्ष 2014 में भारत को पोलियो मुक्त यानी पोलियो फ्री घोषित किया था। पोलियो वायरस अत्यधिक संक्रामक है। इनक्यूबेशन पीरियड आमतौर पर 7 से 10 दिन होती है, लेकिन 4 से 35 दिनों तक हो सकती है। वायरस मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश करता है और आंत में मल्टीप्लाई करता है, फिर यह नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। संक्रमित लोगों में से 90% तक को कोई भी या हल्के लक्षण भी अनुभव नहीं होते हैं। चिंताजनक बात तो ये है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगली न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 15 पर कवर किया था और ये स्पेस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो कि जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि मंगल ग्रह की चट्टानी बाहरी परत में महासागरों की तरह लिक्विड पानी हो सकता है, यानी तरल पानी हो सकता है। एक नए अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह की चट्टानी बाहरी परत की गहराई में समुद्र जितना तरल पानी हो सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के ध्रुवों पर पानी की बर्फ के विषय में लंबे समय से पता है, लेकिन यह पहली बार है जब उन्होंने ग्रह पर लिक्विड पानी की खोज की है। सूर्य से चौथा ग्रह मंगल पृथ्वी के 2 सबसे करीबी ग्रह पड़ोसियों में से एक है। मंगल ग्रह रात के आकाश में देखने में सबसे आसान ग्रहों में से एक है। यह प्रकाश के चमकीले लाल बिंदु जैसा दिखता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगली न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये मिसलेनियस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है। आप जानते हैं कि यूपीएससी अवार्ड और रिवार्ड से आजकल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार वर्ष 2023 प्रदान किया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 प्रदान किए। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार के माइंस मिनिस्ट्री द्वारा भूविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों और उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों और टीमों को सम्मानित करने के उद्देश्य से की जाती है। माइंस मिनिस्ट्री प्रत्येक वर्ष 3 श्रेणियों में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान करता है। पहला है आजीवन उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार, दूसरा है आपका राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार, तीसरा राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार। याद रखिएगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, तो वहां पे आपके लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था। डिफेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो कि जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। आईआर सेक्शन में भी शामिल हो सकती है। न्यूज ये है कि अमेरिका और साउथ कोरिया ने संयुक्त सैन्याभ्यास शुरू किया। संयुक्त राज्य अमेरिका और साउथ कोरिया ने बड़े स्तर पर संयुक्त सैन्याभ्यास शुरू किया, जिसका उद्देश्य अपनी संयुक्त रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना और उत्तर कोरिया से खतरों को रोकना है। कोरियाई प्रायद्वीप पर बढ़ते तनाव के बीच वार्षिक उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। इस एक्सरसाइज का नाम याद रखिएगा, उल्ची फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज। क्वेश्चन अभी जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पूछा था, मित्र शक्ति सैन्याभ्यास किन देशों के मध्य होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास किस देश के बीच होता है। तो आपका उत्तर होना चाहिए संयुक्त राज्य अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच। इस अभ्यास में इस सप्ताह 5 दिनों तक 200 से अधिक दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी लड़ाकू विमान 24 घंटे उड़ान भरेंगे। अमेरिका ने उत्तर कोरिया के खिलाफ संयुक्त रक्षा के लिए दक्षिण में 28,500 सैनिकों को तैनात किया है। तो इस न्यूज पर आप लोग अपनी नजर बनाए रखिएगा। साथियों, आज के एचओडी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।